सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम अपने साई परिवार के लिए गुरु प्रदोष का उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसा दिक्कत चल रहा है या गृह कलह चल रहा है या घर में लोगों के दुर्भाग्य चल रहे हैं, तो यह उपाय माताएं बहनें ही करेंगी। और इस उपाय को करने से घर परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, साईनाथ की कृपा। और साथ साथ यह प्रदोष व्रत भोलेनाथ का व्रत होता है, लेकिन अब की बार इतना शुभ मुहूर्त बन रहा है, गुरु प्रदोष गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इस दिन साईं बाबा की पूजा करने से और ख़ासकर जो उपाय आज हम बताएंगे, जैसे दाम्पत्य जीवन का अगर कष्ट चल रहा है तो क्या करना है, अगर घर परिवार में लोगों के भाग्य में बाधाएं चल रही हैं तो क्या करना है, घर परिवार में लोगों का कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा या क्या क्या चीज़ें हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन यह सब बताने से पहले हम आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इन सब अगर ऐसी गतिविधियां आपके घर में चल रही हैं तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि ऐसे समयों में संकल्प देकर आपको हवन कराना चाहिए, यज्ञ याजन पूजन, क्योंकि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा आप चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां आप तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार से हवन की जो ऊर्जा होती है वह आप तक पहुंचती है। और इसमें गोत्र, आपका नाम, आपके स्थान पर संकल्प लेकर जब हवन होता है तो निश्चित रूप, जैसे संतान की बाधा हो, दाम्पत्य जीवन का कोई अगर बिखराव चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, घर में किसी प्रकार का या कोई भी विवाद बाधा चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, घर में लोग रोग दोष कलेश विकार से हमेशा पीड़ित हो रहे हैं और पैसा अनर्गल रूप से इधर उधर खर्च हो रहा है, ऐसे समयों में आपको हवन का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं अपने साईं परिवार को उनको कहीं भटकना ना पड़े। तो आप लोग इंस्टाग्राम के लिंक पर कांटेक्ट करिएगा, जो भी हमारे लायक होगा हम निश्चित आपके लिए तत्पर हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आप लोगों को आज का उपाय हम जो गुरु प्रदोष का है वह क्या करना है। सभी माताएं बहनें जानती होंगी कि जब प्रदोष का व्रत जो रहती हैं वो भी जानती होंगी, और जो नहीं जानते हैं तो उनको बता दें। प्रदोष का व्रत वैसे तो है शंकर भगवान और माँ पार्वती का व्रत, लेकिन अब की बार 8 सितंबर को जो पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा ये प्रदोष पड़ रहा है, यह गुरुवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम है गुरु प्रदोष। गुरुवार को पड़ने की वजह से गुरु प्रदोष। आज 8 सितंबर का यह मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। इस दिन आप करें क्या, साईं बाबा के सम्मुख आप क्या करें कि जो है बैठ जाएं, आसन लगा करके साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें और समी का 7 पत्ता ले लें। समी का हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार का 7 पत्ता समी का ले लें और आपको साईं बाबा का एक मंत्र जाप करना है, जो है ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और समी का पत्ता 7 बार में साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। और उसके बाद कुछ फल फूल का भोग लगाना है। यह उपाय शाम को करना है, गुरुवार को 8 सितंबर को एक दिन का यह उपाय है, शाम को करना है। और समी का पत्ता चढ़ाइए, 108 बार ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करिए, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे दिए हैं मंत्र को, उसी मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का नहीं जाप कर सकते तो 11 बार आपको साईं बाबा का 11 वचन बोलना है। क्या है 11 वचन वो भी हम बता दें, क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, कहीं भटकना ना पड़े। जो हमारे बंधु बांधव नहीं जानते हैं, जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो साईं बाबा का 11 वचन क्या है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त लेन। तो यह बाबा का 11 वचन है, इसको 11 बार बोलना है। और समी का पत्ता आपको साईं बाबा के श्री चरणों में 7 पत्ता है, तो एक एक बार टेंटिकल्स के साथ होता है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा दिए, उसी प्रकार का पत्ता ले लीजिएगा और उस पत्ते को लेकर के हम समी का पौधा भी आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग समी का पौधा अगर नहीं जानते हैं तो समी का पौधा भी दिखा देंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वह समी का पत्ता आपको लेना है और चढ़ा देना है। अब यह समी का पत्ता उस दिन चढ़ाने के बाद आपको फल फूल का जो भोग लगाइए। करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए गुरुवार को आपने उपाय किया और इस फल फूल को घर में भी बांटिए लोगों को, और कुछ गरीबों को या गाय को जरूर इसको वितरित करिएगा। निश्चित रूप से घर की ग्रह बाधा दूर होगी, क्योंकि भोलेनाथ और साईनाथ का यह जो उपाय है, यह दाम्पत्य जीवन में अगर आपके कष्ट है तो क्या करना है। अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, दिक्कत चल रही है और अनबन चल रहा है, तो जो उपाय हमने बताया करना यह है, लेकिन उस समय लेना क्या है। आपको 7 समी का पत्ता तो लेना ही लेना है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का अगर आपका दिक्कत चल रहा है तो आपको 16 श्रृंगार की वस्तुएं ले लेनी है। जैसे उसमें नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो भी चीज़ें होती हैं वह ले लीजिए और साईनाथ के श्री चरणों में चढ़ाइए और किसी सुहागन महिला को इसको दान कर दीजिए। सोमवार या रविवार या गुरुवार, जिस दिन भी दिन आप दान कर सकें उस दिन इसको दान कर दीजिए। उस महिला को दान करिए जो सुहागन हो और गरीब हो, दान कर दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन का जो अनबन है वह समाप्त होगा। केवल एक गुरुवार जो यह आ रहा है 8 सितंबर को, उसी दिन का यह उपाय है, एक दिन का, इसको करिए। अब जिनके घर परिवार में दुर्भाग्य चल रहा है, बाधाएं चल रही हैं, उनको क्या करना है। देखिए, जिन घर परिवारों में माताएं बहनें क्या करें, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए यह व्रत रख सकती हैं। प्रदोष व्रत अगर रखती हैं तो रख सकती हैं, नहीं रखती हैं कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, पूजा के समय में 7 समी का पत्ता तो आप ले ही रहे हैं, वो तो लेना ही है। सेम वही उपाय, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः का मंत्र का जाप या 11 वचन 11 बार ये पढ़ना है। और करना क्या है, आप लोगों को एक नारियल रखना है, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला, इसमें 7 बार लाल कलर का जो रोली वाला धागा होता है इस प्रकार का, या कोई भी धागा जो कलाई में बांधा जाता है, कलावा बोलते हैं, उसको 7 बार बांध दीजिए। और ये बोलते हुए बांधिए कि प्रभु हमारे घर में जो भी बाधाएं हों, जो दिक्कतें हों, उनको समाप्त करिए और घर परिवार को उन्नति की तरफ ले चलिए, दुर्भाग्य को समाप्त करिए। यह कहते हुए संकल्प के साथ इस नारियल को बांध के और ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 108 बार मंत्र जब जाप हो जाए, साईं बाबा की श्री चरणों में चढ़ा दें और घी का दीप और अगरबत्ती धूप बत्ती जरूर जलाएं। क्योंकि साईं बाबा के किसी भी पूजा में अगर मैं बता रहा हूं तो एक चीज़ कॉमन समझिए कि घी का दीप जरूर प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। और जो दीप होता है, जो लौ होता है, वह आपके हमारे अंदर भी एक दीप प्रज्वलित है, जिसको आप कहते हैं आत्मा। तो उस आत्मा का दीप क्या है, आत्मा में ही ईश्वर है। और ईश्वर क्या है, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ ही आपको ईश्वर प्राप्त होता है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जो भी उपाय करना है वह आपको सही तरीके से और सही गाइडेंस में करना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, मैं बार बार अपने सभी साईं परिवार को यह बताता हूं कि जब भी घर में दिक्कतें आएँ, भीषण बाधाएं आएँ, तब आपको क्या करना चाहिए, योग्य व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से हवन पूजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यह वैदिक होता है। हमारे 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें यजुर्वेद यज्ञ को, हवन को समर्पित है। और एक समय था, पुरातन समय में राजा महाराजा जो भी हमारे, चाहे श्री रामचंद्र जी थे, कोई भी थे, जो भी कहीं भी जाते थे किसी भी क्षेत्र के लिए, तो वह पहले हवन करते थे कि उनको विजय श्री प्राप्त हो, उनके जीवन का कष्ट समाप्त हो। राजा दशरथ ने जब भगवान रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे तो राजा दशरथ ने भी श्रृंगी ऋषि को बुलाकर हवन यज्ञ याजन कराया। तो इस प्रकार से आपने सुना होगा
कि लोग संतान प्राप्ति के लिए, घर की बाधा को समाप्त करने के लिए, बच्चों के सफलता के लिए, बिजनेस व्यापार की सफलता के लिए यज्ञ हवन कराते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन का कष्ट समाप्त हो और हमारा जो साईं परिवार है वो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़े, उसका इधर उधर जो मन विचलित है वह समाप्त हो। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साईं राम।